दिल्ली मेट्रो में फर्जीवाड़े में जाएंगे मोदी जी के द्वारा जेल। मोदी जी का चलेगा हंटर और मोदी जी का हंटर चलेगा तो दिल्ली मेट्रो के अधिकारी विपिन जैन जी, दिल्ली मेट्रो के जेएमडी के मालिक योगवीर सिंह योगी जी, उज्ज्वल यादव, दीपक गुप्ता, फर्जी डॉक्यूमेंट वाले जितने भी सुपरवाइजर फर्जी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं वो सब जेल जाएंगे, और साथ ही साथ जिन्होंने भर्ती कराया है वो जेल जाएंगे और कंपनी के मालिक भी जेल जाएंगे। मेट्रो के सुनहरे चेहरे पर जितनी कालिख अब देखने को मिल रही है उसके बाद तो यही लग रहा है कि भैया काले कुत्ते की नौकरी कर लेना, लेकिन मेट्रो में नौकरी मत करना। जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, लगातार आरोप पर आरोप लग रहे हैं और कंप्लेंट हो रही हैं। मेट्रो से जुड़े हुए कर्मचारी सड़कों पे आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो चाहे 12 खंबा रोड की बात हो, चाहे कहीं और वो। जिस तरह से बच्चे निकल के आ रहे हैं जो काम करने वाले एम्प्लॉई हैं, और वो तरह तरह के आरोप लगाते हैं, फिर उनको मैनेज किया जा रहा है। लगातार 7-8 महीने से ये प्रोसेस चल रहा है और इसमें देखा जा रहा है कि साम दाम दंड भेद, क्या पुलिस के तरीके से, गुंडों के तरीके से। हमने पहले वीडियो में दिखाया किस तरह से गुंडों ने धमकी दी बबलू जी को, जिसमें आपने देखा कि गुंडे कह रहे थे कि भगा के मारने की बात कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि अपनी ताकत का, उसके साथ साथ आपने देखा किस तरीके से एक व्यक्ति को जो आम नागरिक है, जो देश का एक सक्रिय और सजग नागरिक है बबलू, उसको किस तरीके क्या नहीं किया गया, क्या पुलिस से नहीं डराया गया। उसके बाद कोर्ट की धमकी दी गई, मानहानि की धमकी दी गई, उसके बाद गुंडों का प्रयोग किया, लेकिन ये टस से मस नहीं हुए और लगातार डटे हुए हैं मैदान में। कहाँ से आती है प्रेरणा? जी, ये सभी भाइयों से आती है। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, दिल्ली मेट्रो में जो भ्रष्टाचार सभी कंपनियों में, जेएमडी कंसल्टेंट्स, ओरियन, अन्य कंपनियों में जो भ्रष्टाचार चल रहा है वो चरम सीमा पर है। एक तो भर्ती के नाम पर पैसा लेना, दूसरा जीएसटी के नाम पर ठगी करना। तो मेरा अभियान चल रहा है, अभी तक मेरी जो लड़ाई चलती आई है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही चलती आई है। बहुत पीड़ित किया गया, गुंडों से धमकाया गया, उनका नोटिस भेजा गया, और क्या हमारे तमाम तरह की बाधाएं आई, मगर बबलू डरने वाला नहीं, बबलू लड़ने वाला है। मैं भाइयों से पूछना चाहूँगा, दिल्ली मेट्रो में प्राइवेट कंपनियों में जो काम कर रहे हैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आपकी हक की लड़ाई लड़ना गुनाह है? कि आपके न्याय की लड़ाई लड़ना गुनाह है? क्या आपकी आवाज़ उठाना पाप है? कि आपकी आवाज़ को प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी तक पहुंचाना पाप है? अगर आज तुम्हारा भाई ये आवाज़ नहीं उठाएगा तो आपको ऐसे ही, जो जब से प्राइवेट कंपनियों का भ्रष्टाचार आया हुआ है तब से लेकर के आज तक जो तुम्हारे साथ शोषण होता आया है और होता रहेगा, अगर मैं आज आवाज़ नहीं उठाऊंगा तो मैं सभी भाइयों से बोलना चाहूँगा, सामने निकल कर सामने आएँ, जीएसटी बंद कराएं, अपने ऊपर हो रहे शोषण को बंद कराएं और इस आवाज़ को बुलंद होने दें। जी बबलू जी, जितनी चीज़ें आप बोल रहे हो, साफ साफ पता चला जीएसटी बंद हो गई, लोगों को सैलरी मिलना शुरू हो गई, सब कुछ तो हो ही रहा है। क्या ये टेम्परेरी है या ये परमानेंट है? जी टेम्परेरी है। वो कहते नहीं है बबलू का जब तक धरना है तब तक का हंटर। जी, बबलू का जब तक बबलू दिखाई दे रहा है तब तक इनका मैन, बबलू का जब तक हंटर चलेगा तब तक जी बसंती के पैर चलेंगे। जी, मैडम जी ने पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें पूछा गया था कि आपको सर सुना गया कहीं से फंडिंग हो रही है। तो मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, सच्चाई की आवाज़ उठाने के लिए कोई फंडिंग करता है? चोर कभी किसी को पैसा देता है? यहाँ पे सबसे बड़े जो चोर बैठे हैं दिल्ली मेट्रो के अधिकारी हैं, उनकी गैर संरक्षण के कोई भी कंपनी वाले की कितनी भी ताकत नहीं है। सीधा मेट्रो पर आ गए जी, मेट्रो के नहीं, मैं बोलना चाहूँगा पूरी मेट्रो को तो आप ऐसा नहीं कह सकते। नहीं, पूरे मेट्रो में नहीं, दिल्ली मेट्रो में एक अधिकारी हैं जो डीजीएम है कॉन्ट्रैक्ट सेल की, डीजीएम विपिन जैन जी। उन्होंने व्यक्तिगत आरोप हो? जी, व्यक्तिगत आरोप हो गया। एक जेएमडी ने आरोप लगा दिया है, एक जेएमडी, ये भी विपिन जैन जी भी भेज दें, क्योंकि अगर इनकी संपत्ति की भी जांच, मानहानि का नोटिस आ जाए, अरे आ जाने दो, उससे डरने वाला नहीं हूँ। सबसे देखो, इन्होंने ना तो जीएसटी बंद किया, हाँ, ना इन्होंने भर्ती का पैसा बंद किया है लेना, और इन्होंने हर महीने में 2 बार बैच भेजना, जेएमडी का बैच लगातार जो सबसे ज़्यादा संरक्षण जो दे रहे हैं वो विपिन जैन जी दे रहे हैं। आपका कहने का मतलब है कि मेट्रो का जो उच्च
अधिकारी है जिनका आप नाम ले रहे हो जी। उनकी सरपरस्ती में ये लोग फल फूल रहे हैं। जी, फल फूल नहीं रहे हैं। मैं तो कुछ कहना ही नहीं चाहूँगा। जेएमडी वाले ओरियन वाले खुद ही कहते हैं कि बबलू कितनी भी आवाज़ उठा ले कुछ होने वाला नहीं है। और मान होने का जी, हम पैसा देते हैं और हम उनको सोने का वो चांदी का नोट देते हैं और हम काम कराते हैं। एक और मानहानि का नोट। एक नहीं 4 भेज दो, डरने वाला नहीं है बबलू। तुम्हारे काले चिट्ठे सामने आएंगे। और मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाहूँगा, दिल्ली मेट्रो में किसी भी कंपनी में हो, जेएमडी में हो चाहे ओरियन में हो चाहे किसी भी कंपनी में हो, फर्जी डॉक्यूमेंट वाला कोई भी बचेगा नहीं। सारी फाइल मैंने इकट्ठी करके कार्रवाई के लिए सबमिट कर दी है। क्या जेल जाएंगे लोग? सब जेल जाएंगे, जेल भी जाएंगे और उनको रिकवरी भी। कब तक जाएंगे? क्या प्रोसेस किया आपने कि पुलिस से अप्रोच किया, कंप्लेंट की? देखो, सच्चाई की लड़ाई लड़ाने के लिए ना तो पुलिस को अप्रोच करना पड़ता है, पुलिस को सबूत चाहिए होते हैं, कानून को सबूत चाहिए होते हैं। आपके पास? जी, सबूत के आधार पे हम लड़ रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि वो सबूत मुझे दिखा दो। हम तुम्हें सबूत क्यों दिखा दें? ये तो तुमको दिखा देंगे, तुम वहीं की वहीं डाउन कर दोगे। न्यायालय में रखेंगे आप? न्यायालय में रखेंगे, पुलिस प्रशासन को देंगे, न्यायालय में भी देंगे। इनका मतलब ये है कंपनी वालों का कि जो तुम्हारे पास जो डॉक्यूमेंट आए हैं फर्जी सुपरवाइजरों के, जो फर्जी दस्तावेज पे जो काम कर रहे हैं, वो इनको दे दो। ये उनको हड़काएंगे, कुछ नहीं कहेंगे, निकाल देंगे 15 दिन तक और 20 दिन बाद उससे फायदा क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा। मेरा काम जो हंटर चला है वो भ्रष्टाचार खत्म करने का काम चला है और जो फर्जी डॉक्यूमेंट पे जो काम कर रहे हैं उनको निकालने का काम चला है। जब जो फर्जी डॉक्यूमेंट वाले जेल जाएंगे तब नए लोगों को मौका मिलेगा। इनकी फर्जीफिकेशन की वजह से जो 15-15, 20-20 साल से कोई भी कंपनी आई ये काम करते हैं, नए आदमी को मौका नहीं मिल पाता है। बबलू जी, ऐसा नहीं लगता इतना सुनहरा मेट्रो, इतनी अच्छी मेट्रो और आप उसके अंदर का निकाल रहे हो? ये तो सुनहरे भारत की तस्वीर में काला धब्बा सा लगा रहे हो आप। जी, एक लोग कह रहे थे कि ना डीएमआरसी से हो आप ना किसी कंपनी, तो इतनी बड़ी आवाज़ क्यों उठा रहे हो? मैं उनसे बोलना चाहूँगा, डीएमआरसी वालों को पैसा मिलता है, वो तुम्हारी आवाज़ क्यों उठाएंगे? हम कंप्लेंट भेजेंगे, वो तुम्हें साफ करके भेज देंगे कि कंपनी बहुत अच्छी है, दिल्ली मेट्रो का कोई रोल नहीं है। और बबलू को ना तो पैसे का लालच है ना किसी का लालच है। मैं भी एक किसी ज़माने में टॉम ऑपरेटर हुआ करता था, तो हमारे साथ जो पीड़ा हुई, हम पर जो बीती, उसकी आवाज़ उठाने के लिए आज हम यहाँ सामने आए हैं। और मैं मीडिया के माध्यम से मैं सामने इसलिए हूँ कि जो मेरे साथ शोषण हुआ है वो किसी भाई के साथ ना हो। अच्छा, जो आपको आज मिला ज्ञापन आपने जो दिया वो रिसीविंग मिली, तो उसमें क्या क्या पॉइंट रखे आपने? पॉइंट मैंने यही रखा है कि दिल्ली मेट्रो में हो रहे शोषण को बंद कराएं, जीएसटी के नाम पे ठगी बंद करें, भर्ती के नाम पे ठगी बंद करें। हमारी बहनें माताएं जो काम करती है उनके साथ सुपरवाइजर मैनेजरों द्वारा जो शोषण होता है वो शोषण ना हो। और जो फर्जी डॉक्यूमेंट पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको जेल भेजने का काम दिल्ली प्रशासन, दिल्ली पुलिस करे। अब ये प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची? क्या लग रहा है कि कोई जेल जाएगा या फिर ऐसे ही लीपापोती हो जाएगी? जी, कुछ लोगों ने नौकरी छोड़ने का संकल्प ले लिया है कि नौकरी छोड़ दी है, तो नौकरी छोड़ने से कोई क्राइम खत्म तो नहीं हो जाएगा। जैसे कल किसी ने मर्डर कर दिया है, मर्डर करने के बाद अपना क्षेत्र छोड़ के अगर चला जाएगा तो वो उससे क्राइम खत्म तो नहीं हो जाएगा ना। तड़ी पार हो गए ये लोग? तड़ी पार हो गए, मेट्रो से सतर्क हो गए, सतर्क हो गए। और अभी किसी से पूछा जा रहा है कि भाई साहब तुम्हारे डॉक्यूमेंट फर्जी हैं, तो वो कह देते नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्यों कह देते मालूम है? कोई चोर कभी कह देगा मैं चोरी की है। आरटीआई लगाई थी आप? आरटीआई लगाई थी। आरटीआई में इनको दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों को मालूम थी कि फर्जीफिकेशन, फर्जी डॉक्यूमेंट में दिल्ली मेट्रो में सुपरवाइजर और टॉम ऑपरेटर कम से कम 60% ऐसे लोग हैं जो फर्जी डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं। उन्हें जेल भेजने का काम सिर्फ बबलू का हंटर ही करेगा। बबलू जी, छोड़ोगे नहीं आप? नहीं छोड़ेंगे नहीं। मैं आपको मीडिया के माध्यम जियोगे ना जीने? जी, मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा। बबलू जी, कॉम्प्रोमाइज कर लो। नहीं नहीं, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगा क्योंकि इन्होंने मुझे फ्री छोड़ रखा है। मैं भी एक नौकरी करने के लिए आया था। कहीं ना कहीं आप लगता है दिल जले हो अंदर से, बहुत जो चोट, बहुत चोट लगी है आपको? जी, मेरा इन्होंने भविष्य ही खराब कर रखा है। मैं ऐसी समाज से आता हूँ, तो आपको पता है। अच्छा, ऐसी समाज? जी, ऐसी समाज से आता हूँ। मेरा उत्पीड़न किया गया, मुझे जातसूचक शब्दों का जेएमडी द्वारा पीड़ित किया गया, अपने ऑफिस से बदतमीजी की गई, मेरा ओरिजिनल सर्टिफिकेट गायब किया गया, 2 बार मेरी सुपरवाइजर की लिस्ट में नाम आया। नाम आने के बाद इन्होंने 3 लाख रुपए के अपने दलालों द्वारा डिमांड कर दी, मुझे नौकरी नहीं दी। जब नौकरी नहीं दी तो कुछ ना कुछ तो कर अपने भाइयों के लिए, लड़ाई के लिए लड़ूंगा। मतलब आपको इतना प्रताड़ित किया गया कि आप अब एक योद्धा बन गए कि अब मैं अपनी लड़ाई लड़ते लड़ते अब सबकी लड़ाई लड़ने लगे। जी, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो फर्जी डॉक्यूमेंट पे जो काम करते हैं, जो फर्जी डॉक्यूमेंट जितने भी सुपरवाइजर काम कर रहे हैं, एक तो कंपनी के मालिक को भी पता है, कंपनी के मैनेजरों को भी पता है। ये तो प्राइवेट कंपनियों की बात होगी। मेट्रो के डीजीएम जो बैठे हैं विपिन जैन जी, जो कॉन्ट्रैक्ट सेल के डीजीएम हैं, ये रिकॉल बता करके बच्चों को बाहर निकालने का काम करते हैं, कंसीडर करने का यही काम करते हैं। ये भी जेल जाएंगे।
इनको सब पता है। कि मेट्रो के अधिकारी बहुत बड़ी बात जी कह रहे जी हैं, ऐसा DGM है। लेवल के। देखो जो संरक्षण दिए हुए हैं विपिन जैन जी दिए हुए हैं, किसी कंपनी वाले की इतनी ताकत नहीं है कोई फर्जीवाड़ा कर सके। कुछ है सबूत आपके? सबूत बहुत कुछ है, सबूत इनकी सीबीआई जांच होगी, इनकी संपत्ति की जांच होगी। कंप्लेंट की आपने? कंप्लेंट मैंने बहुत कर रखी है, सब चल रही है, ऑनलाइन सब चल रही है, ऑफलाइन भी है। मेरे पास जो है 1-2 दिन बाद फोन आता रहता है, मगर कुछ कंप्लेंट ऐसी चल रही है इनको पता नहीं है अभी, और इनको बताना भी नहीं चाहता कहाँ कहाँ चल रही हैं, क्योंकि अलर्ट हो जाएंगे। ये पहले भी अलर्ट हो चुके हैं, इन्होंने अपने पैसे इधर के उधर कर दिए हैं, क्योंकि ये कैश लेते हैं, कंपनी से कैश ये लेते हैं, और कंपनी वाले भर्ती के नाम पे भी कैश लेते हैं। सुपरवाइजर कैश एडजस्ट कैसे करते हैं? एडजस्ट क्या है कि 2 नंबर की कमाई है, 2000 के अभी नोट बंद हुए थे ना, तो इन्होंने एडजस्ट करना इधर उधर चालू कर दिया, और जब से बबलू का एंटर चलाए इन्होंने नोट इधर का उधर करना चालू कर। देखो अगर 1 नंबर का सब कुछ है, भर्ती का 1 नंबर का, तो ये कैश क्यों लेते हैं? जीएसटी का 1 नंबर दिल्ली से है तो क्यों कैश लेते हैं? और क्या बोलते हैं फर्जीफिकेशन वाले जो डॉक्यूमेंट तो कहते हैं डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन करो सब कुछ, फिर ये कैश ये ऑनलाइन नहीं लेते हैं। जो चोर हैं 1 नंबर के चोर हैं, ये ऑनलाइन नहीं लेते हैं। ऑनलाइन लेंगे तो पकड़े जाएंगे। अच्छा, ऑनलाइन लेंगे तो पकड़े जाएंगे, इसमें पता नहीं लगता जी। इनके पास ऑलरेडी स्टाफ एक्स्ट्रा है, ये हर महीने फिर भर्ती करते रहते, क्यों करते हैं? और मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो फर्जी डॉक्यूमेंट वाले हैं सब पकड़े जाएंगे, सब जेल जाएंगे। उनकी कार्रवाई पूरी हो चुकी है, और बबलू के द्वारा ही कार्रवाई होगी। बबलू ने जब संकल्प लिया है फर्जी वाला ख़त्म करने का, तो कोई भी कंपनी वाला नहीं बचेगा, सुपरवाइजर कोई नहीं बचेगा। फर्जी डॉक्यूमेंट पर सही है तो सामने आओ, पुलिस प्रशासन को दिखाओ, कोर्ट में दिखाओ, आपको दिखाना पड़ेगा, साबित करिए हम सही हैं। सांच पे आँच नहीं, और झूठ वाला बचेगा नहीं। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। बबलू परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ये बात तो एक है, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि ये जितने संगीन आरोप लगा रहे हैं, सच में अगर उसमें 1% भी सच्चाई होगी तो आने वाले समय में दिल्ली मेट्रो के अंदर उथल पुथल मचने वाली है। और मोदी, बबलू का हंटर तो छोटा हंटर है, जिस दिन मोदी जी का हंटर चलेगा उस दिन सब सफाई हो जाएगी, क्योंकि मोदी जी कुछ भी कर लेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार के लिए 0% टॉलरेंस मोदी जी का है, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी, मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी से मैं अवश्य मिलूंगा, और इनकी मोटी वाली फाइल मेरा पूरा प्रयास जारी है। इनकी काले चिट्ठे मोदी जी के सामने रखूंगा, किसी भी तरीके से मिलूं। मीटिंग फिक्स हो रही है क्या? मीटिंग फिक्स होगी, मिलूंगा, क्योंकि आपके संबंध तो बहुत सारे एमपी से भी हैं, बहुत सारे मोदी जी को हम, मैं एमपी तो नहीं कहना चाहूंगा, मैं एमपी नहीं हूँ। नहीं, आप एमपी नहीं है, लेकिन आपके संबंध आप जानते हैं, बहुत सारे संबंध मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनसे कोशिश करके मिलने की। मैंने गुहार लगा रहा हूँ कि मोदी जी एक गरीबों को अगर न्याय दिला देंगे तो आपका कम से कम 50% वोट दिल्ली से ही बढ़ जाएगा। ये केजरीवाल का वोट नहीं है, दिल्ली में मोदी जी का वोट, 7 की 7 सीटें फिर मोदी जी को मिलने वाली हैं, मगर मिलेंगी, थोड़ा सा मेट्रो पे हंटर चलाना पड़ेगा। ये बबलू जी थे हमारे साथ, और ये साफ साफ कह रहे थे कि मोदी जी उठो, अपना हंटर निकालो, और जैसा कहा है ना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ 0 टॉलरेंस वो करो और उनको हटा दो।